Dear students, welcome to my English grammar class. Our today's topic is formation of interrogative sentence. Let's know first what is an affirmative sentence. Affirmative that present a statement or declarative. Let me give an example of affirmative sentence. He is good player of chess. It gives an statement that he is a good player. We can say that it is a positive sentence or affirmative sentence. Well, now negative sentence. Negative sentence that shows the meaning of any sentences in negation. He is not a good player. The meaning of this sentence shows that its sense is in negation, means he is a not good player. वो एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है. इसका किसमें जा रहा है अर्थ? निगेशन यानी कि नकारात्मक रूप में जा रहा है. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज एन इंट्रोगेटिव? इंट्रोगेटिव दैट आस्क क्वेश्चन. Ask question and ends with an question mark. इट मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिस सेंटेंस से हमें ये भाव प्रतीत होता है कि ये कोई प्रश्न पूछ रहा है. आस्क क्वेश्चन एंड एंड. और ये जब सेंटेंस अंत होता है, इसका समाप्त होता है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है. ये इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. नाउ लेट्स स्टार्ट द फॉर्मेशन. हाउ कैन वी चेंज अफर्मेटिव sentence into interrogative sentence? Clear beta? And interrogative sentence has two parts. First, the sentence begins with auxiliary. Let's for example,
इज योर सिस्टर इन द क्लास? क्या आपकी सिस्टर क्लास में है? व्हेन वी पुट अ क्वेश्चन विद ऑक्सिलरी, इट्स आंसर विल बी yes or no. So we can say that this type of sentence comes under the category of yes no type. Now next, the sentence begin with question word. वे सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, whom. All these questions had first two letters are WH. Suppose that WH में AT हमने ऐड कर दिया तो what, when, where. All these sentences had two words WH. So we can say that this type of sentence is called WS type. Okay, clear? Now we are going to tell you some rules for interchanging affirmative to interrogative sentence. Interchanging in affirmative to interrogative. When auxiliary verb is used in main verb form, for an example, was he present in home? इसमें ये जो वाज है ये ऑक्सिलरी है और ये सेंटेंस के फर्स्ट में आई है, पहले आई है। अगर हम इसी का अफर्मेटिव चेंज करेंगे तो क्या होगा? ही वाज प्रेजेंट इन होम। इसका हमने इंट्रोगेटिव बनाया तो क्या किया? इस वाज को उठा करके हमने सब्जेक्ट के पहले रख दिया और बाकी सेंटेंस वैसे ही रहा, वाज ही प्रेजेंट इन होम। ये अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही will be a doctor. He will be a doctor. अब इसको अगर हम करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? will, in this sentence will and be एक साथ यूज हुए हैं तो क्या हो जाएगा? will he be a doctor. Next rule, when your sentence is in any tense like indefinite, continuous,
परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, प्रेजेंट के फॉर्म में भी हो सकता है, पास्ट के भी फॉर्म में हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे बेटा? इसे हम चेंज करेंगे कि टेंस की जो अफर्मेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब दी होगी, फॉर एग्जाम्पल ही नोज यू, वो तुम्हें जानता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि टेंस कौन सा है। तो ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू और डज होती है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर फॉर्म में डज एंड प्लूरल या फर्स्ट पर्सन के साथ में डू का यूज होता है। तो हमने बनाया, इसका पहले क्या हुआ, डज ही नो यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हैड completed their work। अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क। इंटरचेंजिंग करने में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में हम इस हैड को, हैड यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब है, नॉट इन फुल फॉर्म। ये कंप्लीटेड मेन वर्ब है और हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। इसको हम पहले ले आते हैं हैड, इसके बाद में सब्जेक्ट, हैड दे कंप्लीटेड देयर वर्क एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, I shall attend meeting tomorrow। Here shall and modal auxiliary, but in this sentence it is used in helping verb. So how we change? Shall I attend meeting tomorrow। कभी कभी बेटा आप लोगों को जैसे टुमारो दिया है, इसका आपको WH टाइप का क्वेश्चन बनाना होगा। देन हाउ कैन यू चेंज? टुमारो हमें ऐसा सेंटेंस बनाना है कि जो टाइम शो करता है किस क्वेश्चन वर्ड से करता है उसको लेकर के हम बनाएंगे। तो समय जो है उसको हम मोस्टली व्हेन से चेंज करते हैं, WH टाइप से चेंज करना बता रही हूँ आपको। तो व्हेन, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब शैल, आई अटेंड मीटिंग। अब आपका ये टुमारो यूज नहीं होगा। क्यों नहीं यूज होगा? क्योंकि हमने टुमारो को आंसर में लाने के लिए ही क्वेश्चन में व्हेन यूज कर दिया है। ये आपका क्लियर हो गया? तो ये आपकी टेंस चेंजिंग हो गई। सपोज दैट आपको चेंज करना है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में, फिर कैसे करोगे? निगेटिव सेंटेंस जैसे एक दिया है, एग्जांपल के लिए बता रही हूं मैं, दे हैव नॉट बीन playing for 2 hours। अब निगेटिव में चेंज करना, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है
तो हम सबसे पहले हैव, दे, इसके बाद में नॉट, बीन, टू आवर्स. Now children, these are some sentences. You have to change as given instructions. Okay. Now your class over. Thank you.